आप सभी को। माइंड से सुरेश मीणा। सर मैं पूछ रहा था कि जब अपन जीएस मेंस की तैयारी करते हैं जिसमें स्पेशली सेकंड एंड थर्ड पेपर, तो उनके कंटेंट के लिए जैसे मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि मैं कंटेंट को किस तरह से एक जगह इकट्ठा करूं। तो वो सर वापस उसी बात के लिए कहूँगा कि थोड़ा सा सजेस्ट करें। राकेश। मैम GS2 और GS3 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स का उसमें बहुत बड़ा पोर्शन रहता है, तो इसलिए उनके नोट्स बनाने के लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत इंटेंसिवली पढ़ना होगा। जो न्यूज़पेपर्स है उनसे नोट्स इंटीग्रेट करने होंगे अपने स्टैटिक पार्ट में। तो इसलिए जो पेपर 2 और 3 की प्रिपरेशन है वो स्टैंडर्ड बुक्स से भी आप नोट्स बनाएंगे, प्लस उसमें एडिशन करेंगे न्यूज़पेपर्स से। जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं उनसे भी ब्रीफ और वेरी ब्रीफ नोट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। ओके, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, नोट मेकिंग की बात चली रही है, तो जो आपके नोट्स होते हैं वो एक तरीके से आपके आंसर्स के रिफ्लेक्शन होते हैं। तो जिसको आंसर राइटिंग पर पकड़ है उसको ये समझ में आ जाता है कि मेरे नोट्स में कैसा कंटेंट चाहिए। तो आप आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपको अपने आप समझ में लग जाएगा कि यूपीएससी किस टाइप का कंटेंट मांगती है। तो इस पर भी प्लीज़ फोकस कीजिएगा। सर इसमें फैक्ट का कितना रोल है सर? पार्डन? फैक्ट्स फैक्ट्स का देखिए बहुत रोल रहता है, क्योंकि फैक्ट्स जो हैं आपके नॉलेज को सब्सटैंशिएट करते हैं। जो आप पॉइंट रखना चाहते हैं उसको एक वो देते हैं स्टैंडिंग। तो इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स यूज़ करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जो भी आप इकोनॉमी है, पॉलिटी है, उन सब में फैक्ट्स का काफ़ी रोल रहता है। तो आप जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैंने अभी कहा, इंट्रोडक्शन में फैक्ट्स जैसे मैं यूज़ करता था, तो इसलिए मैं जानबूझ के कभी भी नोट बनाता था तो 3-4 फैक्ट्स ऐसे रख लेता था जो मैं इंट्रोडक्शन में डाल सकूँ। तो ऐसे आप लिंक कीजिए नोट मेकिंग आंसर राइटिंग को। श्रेया, सब एक एक करके आप सभी से सवाल करेंगे क्योंकि अब प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर हूँ कि आपकी जर्नी अब शुरू हो गई है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद की जो लाइफ है उसे सोच के इस समय क्या कैसे भाव आ रहे हैं मन में? सम पीपल आर स्केर्ड, you know the kind of challenges, you are already aware of the challenges you're going to face. So how well are you prepared for your life after the training? हम काफ़ी कुछ सीखने को रहेगा। लाइफ काफ़ी डाइवर्स एक्सपीरियंसेस देने वाली है, तो उसमें सीखेंगे और जो भी सिचुएशन आएगी उसको फेस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम अपना बेस्ट दें और जिससे जितना ज़्यादा लोगों की सेवा हम कर सके उतना करेंगे। सृष्टि, एक बहुत जो वाइडली डिस्कस्ड चीज़ें होती हैं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, दैट दे आर स्कैर्ड, यू नो। आपने अगर बहुत ऑनेस्टली काम किया तो मे बी आपको 1 साल में 40 ट्रांसफर्स मिल जाएंगे। पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, देयर आर मेनी टाइम्स यू हैव टू फेस दैट। सो how are you really going to, do you have any idea as to how you're going to face or tackle those situations? What is the vague idea you have in your mind at this point of time? Yes, it is a vague idea as of now, because I feel that whatever enthusiasm and whatever energy that I have put in till now, I'd like to continue that into my service. Because when we are enthusiastic about what we want to perceive, then I think the will comes in, and then implementation becomes easy. Because when you coordinate with people in your office, when you convince them, you know, this is the thing to be done and you have to be on board. Absolutely. I think that kind of a will I'll bank on, and probably that will help me to keep sailing through. कनिष्का, आप लोगों से एक हमारे एक फेसबुक के एक व्यूअर है मनीष, वो ये पूछ रहे हैं कि उनका बीएससी का बैकग्राउंड है और वो किस तरह से तैयारी करें। हमेशा मैंने फोकस करा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क एंड ऑप्टिमिज्म मेरे लिए की था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि कुछ भी चैलेंज आए बस मैं उसको पॉजिटिवली देखूं। एंड अगर रही बात स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, आई वुड से कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, देयर आर मेनी गाइडेंसेज अवेलेबल ऑनलाइन ऑल्सो, बट यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर्स, सिलेबस एट्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट बिफोर डूइंग दैट थोड़ा अपने बारे में जान लीजिए, क्योंकि दैट विल बी इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ मोटिवेशन यू हैव फॉर प्रिपेयरिंग, एंड आपको क्या ऑप्शनल चूज़ करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको कैसे स्ट्रेटेजी में अपनी स्ट्रेंथ्स को और इम्प्रूव करना है एंड वीकनेस को इंश्योर करना है कि दैट दे डोंट हर्ट यू इन लॉन्ग टर्म। एक 1 लाइन मंत्रा सारे टॉपर्स से ले लेते हैं। अक्षत, 1 लाइन मंत्रा इफ आई हैव टू आस्क यू। Be self-motivated, just believe in yourselves and surround yourself with positive people. Okay, Shreyash? Dedication from your end and support, blessings of your parents, friends, everyone else around you. Okay, Shrishti? I see, ma'am, consistency is the key. And adding to all the things that they have said, let's become a bit more curious about things that happen. Okay. You know, when something happens, we just, turn our heads. Don't do that. Try and find out what happened, how did it happen, what are the repercussions.
these are kind of questions that UPSC is trying to ask. ओके राकेश, आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क आर की टू सक्सेस। और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यूरियोसिटी रेगुलरली आपके अंदर होना चाहिए और चैलेंजेस को फेस करने का आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसी से आपको सक्सेस मिल सकता है। मुझे पता है आप लोग जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, बहुत सारे सवाल और भी होंगे, लेकिन हमारे पास समय की कमी है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहना चाहूँगी। बट वेल, दीज IAS toppers are trailblazers, and a line for them